नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर ईसी से शिकायत की गई है। महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर अकाउंट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर एक ट्वीट किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ऑफेंस में आ गई और तभी से सुप्रिया श्रीनेत को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है एक महिला होकर दूसरी महिला के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना सुप्रिया श्रीनेत को शोभा नहीं देता है और इसी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी, यानी कि ईसी से शिकायत की है। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान से, उनके इन शब्दों से आहत हुई है बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, उनको काफी दुख पहुंचा है। खुद कंगना रनौत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो गलत है और ये कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन की सोच को एक्सपोज करता है कि किस तरह महिलाओं को लेकर वो अपने मन में इस तरीके का द्वेष रखते हैं। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर ईसी से शिकायत की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ ईसी पहुंची है बीजेपी, यानी कि चुनाव आयोग पहुंची है। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर यहां पर शिकायत दर्ज की गई है। उनके ट्विटर अकाउंट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर कुछ ट्वीट हुआ था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार सुप्रिया श्रीनेत पर हमला बोल रही है। बचाव भी सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर अपने अकाउंट से ये ट्वीट नहीं किया गया है, जबकि उनके नाम से किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ था और उस अकाउंट से कंगना रनौत के लिए इस तरीके का ट्वीट किया गया। फिलहाल जब से उन्हें इस बारे में पता चला, उन्होंने खुद संज्ञान लेकर उस ट्वीट को डिलीट करा दिया, लेकिन बावजूद इसके इस पर सियासत गरमाई हुई है। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ ईसी पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, जिसमें एक्शन लेने की मांग की गई है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शिकायतों को लेकर महिला आयोग ने भी ईसी का दरवाजा खटखटाया है। पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, सुप्रिया श्रीनेत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ महिला आयोग भी अब ईसी से दरकार लगा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया और शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, उसको लेकर उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। देखिए, अभी कुछ देर पहले 4:15 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े, ये पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा था। चुनाव आयोग में अपना जो कंप्लेन है, जो ऑब्जेक्शन है, वो दर्ज किया है वहां पे। और उनकी तरफ से कहना साफ है कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है एक भारतीय जनता पार्टी के मंडी के कैंडिडेट कंगना रनौत को लेकर, उसको लेकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जब से सुप्रिया श्रीनेत के सोशल अकाउंट में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है या एक्स हो, उन तमाम जगहों पे जिस तरह से आपत्तिजनक जो पोस्ट हुए थे, उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बयान आया है और साफ कहा है कि माफी चाहूंगा, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं मल्टीपल लोग यूज करते थे, चलाते थे मेरा सोशल मीडिया। बिल्कुल पंकज, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर सफाई भी दी है कि उन्होंने जानबूझकर अपने अकाउंट से ये ट्वीट नहीं किया था। किसी ने उनके नाम से आईडी बनाई हुई थी जिससे इस तरीके का ट्वीट किया गया है। जब उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया तो तुरंत वो ट्वीट डिलीट कराया। इसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उन्होंने खुद वो ट्वीट नहीं किया है। ऐसे में क्या इस पर ये जो सियासत हो रही है, ये सही है? जब सुप्रिया ने वो ट्वीट नहीं किया है तो उन पर कार्रवाई की जो मांग हो रही है, ये कहां तक सही है? देखिए, ये अकाउंट उन्हीं का था, सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ है, वो सुप्रिया श्रीनेत का ही था। और ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत की सफाई ये आती है
कि उनका जो अकाउंट है कई और जो सहयोगी है वो उपयोग करते हैं, वो भी तमाम लोग उपयोग करते हैं। उनमें से किसी ने किया था, मैं इसका क्षमा चाहती हूँ, और उन्होंने माफी भी मांगी है और साथ साथ डिलीट भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी भद्र तरह के शब्दों का उपयोग किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को शोभा देता है? अगर उनके अकाउंट से हुआ तो कौन उपयोग कर रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव आयोग पहुंची है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक कलाकार और एक भारतीय जनता पार्टी के जो मंडी से कैंडिडेट है उनके ऊपर इस तरह के अभद्र शब्दों का उपयोग हुआ है, उसको लेकर साथ ही साथ जो शब्द उपयोग किए गए हैं मंडी जैसे एक जगह को लेकर भी, तो उसको लेकर भी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज कराई है। अब से कुछ देर बाद विस्तार से इसके बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ मांग रखी है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन आने वाले समय में क्या संज्ञान लेगा या तो फिर क्या कुछ कार्रवाई करेगा, ये देखने वाला महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल पंकज, ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो सुप्रिया श्रीनेत को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है, वहीं विनोद तावड़े ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है इस पूरी कार्रवाई पर, वो आपको सुनाते हैं। आयोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी, संजय मयूर जी और मैं, ऐसे हम 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से हम मिले और चुनाव आयोग से जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर अलग अलग अपनी भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा का बयान भी सामने आया। नवनीत राणा ने कहा कि ऐसा पोस्ट करके एक महिला का अपमान करने का काम उन्होंने किया है, ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। कंगना जैसी हम सभी महिलाएं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम करती हैं। कांग्रेस को इस देश की महिलाओं और उनकी जगह जरूर दिखाएंगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो बयान है सुप्रिया श्रीनेत का। गांधी जो ही कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने पीएम के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की तरफ जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर आई है, तो वहीं बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी अपना बचाव करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पर हमलावर है, और इसी को लेकर वो भी सड़कों पर उतरी हुई है। तो दिल्ली की जो सड़कें हैं इन दिनों सियासी संग्राम का अड्डा बन गई है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं। लेकिन आप ये समझिए,
दिल्ली में शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में मौजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इस्तीफे को लेकर बीजेपी सड़कों पर है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो पाक साफ है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ जनता की सेवा की है, दिल्ली की जनता की सेवा की है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही, आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। 9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है? अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है, बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है, उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो कहते रहते हैं कि जेल से आदेश मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत से ड्रामा कर रहे हैं। एलजी और ईडी निदेशक को लिखित शिकायत है कि उन्होंने जो झूठा पत्र पेश किया है उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है, हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद हर्षवर्धन जी हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार आदेश पारित कर रहे हैं जेल के अंदर से। आदेश क्या पास कर रहे हैं? अपना मखौल उड़वा रहे हैं। जेल से केवल यही बता रहे हैं वो कि 9-10 साल के बाद भी दिल्ली में पानी गंदा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक दयनीय स्थिति में है। यही तो बता रहे हैं कि मुझे चिंता लगी है। अरे ये चिंता 9-10 साल की होती तो इस समय चिंता नहीं लगती आपको, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो। लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जेल से सरकार चला हुआ, क्या ये पॉसिबल है जेल के अंदर सरकार चलाना? नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रदेश मेरे ख्याल से 62 उनके पास एमएलए हैं। हटा देना। बात करने के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज वानखेड़े, T27 नई दिल्ली। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से भी हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने बातचीत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर
लेकर लगातार दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सर, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आदेश जारी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो आदेश पारित कर रहे हैं जेल के अंदर से। कोई आदेश पारित नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल का चरित्र नकली, आम आदमी पार्टी का चरित्र नकली, और ये आदेश भी नकली है, फर्जीवाड़ा है सिर्फ। सर, जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तब भी उन्होंने कहा था इस्तीफा नहीं देंगे मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल को भी कह रहे हैं। ये फर्जी पार्टी है, ये सिर्फ बहलाने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। सर, आप लोग की आखिरी मांगे क्या होंगी? सरकार आखिरी मांगे क्या होंगी? एलजी को आखिरी मांग है दिल्ली का कट्टर मुख्यमंत्री बेईमान अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। सर, बात करने के लिए कैमरामैन जीतू के साथ पंकज मानखड़े, T27 नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय से TV27 न्यूज के लिए आयुषी मिश्रा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। इस तरीके से समझे कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाने में सक्षम है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया काम करने के लिए। मुख्यमंत्री बाहर से तो बाहर से काम कर रहे थे, अंदर है तो अंदर से काम कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि जहां से हो रहे हैं वहां से काम करें। अपने ड्यूटी का निर्वहन वो कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन भाजपा इसका विरोध कर रही है, साफ कह रही है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के लेटर हेड का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी जो इस्तीफे की मांग कर रही है वो कितनी जायज है? देखिए, सारी चीज में एक बात साफ है कि बीजेपी ये बात कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो इस्तीफा दे दें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर आज अरविंद केजरीवाल हैं तो जहां हैं वहां से अपना काम कर रहे हैं। जनता ने उनको इसलिए चुना है और वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी ने नहीं चुना अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों ने चुना है मुख्यमंत्री काम कराने के लिए। दिल्ली की जनता के आदेश पे काम कर रहे हैं। 31 मार्च को इंडिया अलायंस ने इस गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान को चुना है। क्या लगता है, परमिशन मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि कितना समर्थन आपके सहयोगी दलों से मिल रहा है इस वक्त? देखिए, सभी पूरा देश जो भी संविधान में भरोसा रखता है, लोकतंत्र में भरोसा रखता है, इस चुने हुए मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के खिलाफ है। सबको लग रहा है कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, हदें पार कर रही है, और इसलिए रामलीला मैदान में अब तक का ऐतिहासिक जो है प्रदर्शन 31 मार्च को होगा। मिलेगी परमिशन? मिलेगी इसके लिए? परमिशन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लोकतंत्र है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पे इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं, सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि पूरे देश की जनता सोच रही है कि कैसे एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं। और ऐसे में आगे भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और 31 मार्च को ऐतिहासिक रैली इंडिया अलायंस की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV27 के साथ। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की सियासत से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों को भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। ऐसे में बीजेपी ने पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा और वीरेंद्र कंवर का टिकट काट दिया है। 3 दिन पहले ही ये बागी भाजपा में शामिल हुए थे। इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे साबित होता है बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है। राज्य की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने 6 के 6 को बाई इलेक्शन में उनको टिकट दी है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के समय हॉर्स ट्रेडिंग करवाई और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो 6 विधायक थे उन्हें क्या प्रलोभन दिया गया, वो ये बात साबित करती है। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं में विश्वास रखने के वाले लोग हैं। हिमाचल की जनता 1 जून को उन्हें सबक सिखाएगी। और मुख्तार के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट से अंदर आने जाने पर हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। यहां पर आने जाने वाले गेट पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि यहां से आवागमन करने वाले लोगों पर ध्यान रखा जा सके, उन पर निगरानी की जा सके। हर किसी की एंट्री से पहले उनकी चेकिंग की जा रही है, उसी के बाद उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने दिया जा रहा है।
खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में सिनेमा हॉल फिल्म सावरकर के शो में हंगामा देखने को मिला। सिनेमा हॉल में फिल्म सावरकर के शो के दौरान ये पूरे हंगामे की बात सामने आई। शो के दौरान तकनीकी खराबी आने के चलते फिल्म रुकने से दर्शकों ने सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा काटा। सिनेमा हॉल व्यवस्थापक ने स्थिति बिगड़ते देख दर्शकों के पैसे वापस कर दर्शकों को किसी तरह शांत कराया, लेकिन ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर तैर रहा है। किसी ने वहां पर मौजूद होकर कैमरे से इस पूरे हंगामे का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर यही वीडियो तैर रही है, जिसमें फिल्म सावरकर के शो के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। शो बीच में तकनीकी खराबी की वजह से रुक जाता है, जिसको लेकर दर्शकों ने हंगामा काटा। इसके बाद व्यवस्थापक ने शो के पैसे वापस करने की बात कही। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक 9 साल के बच्चे को किडनैप कर फिरौती मांगी गई, लेकिन फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर ने बच्चे की हत्या कर दी। होली के दिन इस घटना के कारण इलाके में सन्नाटा फैला हुआ है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। याच्यामध्ये कुळगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गोरेगाव नावच्या गावामध्ये अशा प्रकारची घटना जी आहे ती रॅन्समसाठी ज्याला आपण म्हणतो किडनॅप करणं, अपहरण करणं असा हा प्रकार आहे आणि ह्या प्रकारामध्ये नंतर त्या मुलाचा जो आहे मुलाचा खून पण झालेला आहे आणि ह्या अनुषंगानं पोलीस योग्य तो तपास करतायत। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी अत्यंत कमी वेळामध्ये त्याच्यामध्ये जे आरोपी आहेत ते पूर्ण निष्पन्न केलेले आहेत आणि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। चौधरी लाल सिंह को उधमपुर से फील्ड किया है। इज नेशनल कॉन्फ्रेंस गोइंग टू सपोर्ट दैट कैंडिडेट? बिकॉज हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। बाकी कांग्रेस ने किसको चुना किसको नहीं चुना वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। हम इंडिया अलायंस के थे, इंडिया अलायंस के हैं और रहेंगे। थैंक यू सर। बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीती रात अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है, उनको फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने पत्र में कहा था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इससे बचने के लिए कोर्ट उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराए। वहीं मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद से ही परिजन मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और उनकी तबीयत को लेकर डॉक्टर से हालचाल लिया। बांदा का वायरलेस गया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है और उनके परिजन को सूचना दीजिए, तो वहाँ थाने पर से हम लोगों को ये सूचना मिली वायरलेस द्वारा। क्या शुभ नाम बताया था आपने? मंसूर अंसारी। आप क्या हैं इनके? मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ और सांसद अफजल अंसारी भी पीछे आ रहे हैं। पहले उनको देखने दीजिए उनकी हालत क्या है। माफिया मुख्तार अंसारी को देखने उमर अंसारी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उनके साथ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी भी पहुंची। बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार की हालत अब खतरे से बाहर है। जिस अस्पताल में मुख्तार भर्ती हैं, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती मुख्तार के स्वास्थ्य की निगरानी डॉक्टरों की एक टीम कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो उन्हें रेफर भी किया जा सकता है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।